नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी जातियां हैं, कितनी जनसंख्या है? 2027 में ये सब आपको पता चल जाएगा। 2027 में भारत की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी और ये निर्भर करेगा कि देश की स्थिति और राजनीति की स्थिति उस समय क्या होगी। एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि दो बड़े मुद्दे जो हैं, एक तो जनगणना, एक जातीय जनगणना, ये दोनों होने जा रही हैं। और आपको डिटेल बता दूं कि 2027 में 1 मार्च रात 12 बजे तक जितनी भी जन्म दरें होंगी वो जनसंख्या में गिनी जाएंगी। 1 मार्च 2027 रात 12 बजे तक, और 9 फरवरी से जनगणना शुरू होने जा रही है। 2027 ही क्यों? क्या है 2027 में? ये एक बड़ा सवाल भी है और एक संदेश भी है कि भारत की राजनीति में एक नया आयाम भी लिखा जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति की दशा और दिशा तय होगी 2027 में, तो कहीं ना कहीं ये 2027 का जो डेट है ये तय करेगी भारत की स्थिति और भारत की राजनीति की दशा और दिशा। जनसंख्या की जनगणना होना बहुत जरूरी भी है और वो होगी भी, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी चीज और है, वो है जातीय जनगणना। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर दबाव डालता रहा था कि जातीय जनगणना करिए, जातीय जनगणना करिए। तो हाल ही में मोदी सरकार ने भी बोल दिया कि हम 2027 में जातीय जनगणना करेंगे। अब आती है बात की कास्ट, जात जो है, जातिवाद, कि भारत में कुल कितनी जातियां हैं। 1912 में जो मेरे पास डिटेल है मैं आपको बता देता हूं। 1912 में 46,80,000 जातियां गिनी गई थी और 1931 में 4,147 जातियां थी। कुछ मर्ज हुई, कुछ चली गई, कुछ का नाम नहीं रहा, लेकिन 46,80,000 से कम होती हुई 1931 में 4,147 जातियां भारत में थी। अब 2027 में कितनी होंगी ये पता चल पाएगा। सरकार की ओर से जो पोर्टल बनाया जाएगा उसमें एक कॉलम होगा अपनी जाति लिखने का। फिर तय होगा कि भारत में कुल कितनी जातियां हैं। और इसमें एक चीज और भी बता देते हैं कि 2012 में जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था, उसके आंकड़े अभी तक बाहर नहीं आए। अगर आंकड़े बाहर आते हैं तो भी पता चल जाएगा कितनी जातियां हैं। लेकिन अब 2027 में जब पोर्टल लॉन्च जो हो रहा है उसमें जब भरा जाएगा कौन कौन किस किस जाति से है, तो ये भी बाहर आएगा। और भारत की राजनीति में ये एक नया आयाम तो होगा ही, लेकिन उथल पुथल भी मचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जातीय जनगणना के बाद भारत की राजनीति में तूफान भी आ सकता है। जातीय जनगणना का मुद्दा जो है ये विपक्ष तो उठा रहा था, अब सरकार ने बोल दिया है कि जातीय जनगणना होगी। लेकिन जनगणना जो दूसरी सेंसस है वो भी 2027 में है और जातीय जनगणना भी 2027 में। तो दोनों ही जो मेन मुद्दे हैं ये भारत की राजनीति की दशा और दिशा, जैसा मैंने पहले कहा, वो तय करेंगे। भारत इस समय एक बढ़ती हुई, अगर कहा जाए कि एक शक्ति है, पूरे विश्व में भारत अपना डंका बजवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम हर तरीके से मजबूत हो रहे हैं
हमारा डिफेंस मजबूत है, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बता दिया कि हम कितने तैयार हैं और हम क्या कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें भी भारत उस पायदान पर पहुंच चुका है कि जहां विश्व को ये बता सकता है कि हम सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद लेना जानते हैं। कूटनीति के मामले में भी भारत इस समय सबसे आगे की ओर अग्रसर है। सीमा विवाद जो है वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, इनके साथ नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वो एक अलग मुद्दा अगर हम एक साइड पे भी रख लें तो भी भारत की सेना, भारत के सुरक्षा बल इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं कि हम किसी भी स्थिति में किसी से भी किसी भी समय निपट सकते हैं। हम पर वो दबाव अब पहले वाला नहीं रहा है। 2014 के बाद भारत एक अलग ट्रैक के ऊपर है, लेकिन 2027 जो आएगा उसमें क्या होगा, जनगणना के बाद जातीय जनगणना वो तय करेगी। और 2027 ही क्यों, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं और आप कमेंट करके बताइए कि 2027 ही क्यों चुना गया है। धन्यवाद।